दोस्तों आज हम इस वीडियो में माद, माध्यक, बहुलक तीनों एक ही साथ बताएंगे। दोस्त इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इतना अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद यदि आपको समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और नीचे में कमेंट जरूर करना। इस वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्त। चलिए हम इसको स्टार्टिंग करते हैं। देखिए दोस्त, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते। देखिए, निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मानसिक खपत दर्शाए। सब समझ में है ना, दर्शाता है, समझ गए ना, दर्शाए नहीं दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यम क्या है, इन आंकड़ों के माध्यक माद और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। आपको इस टाइप्स के बोर्ड एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, समझ गए ना। तो आपको घबराना नहीं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, मासिक खपत, समझ गए ना, इकाइयों में। देखिए यहाँ पे लिखा है मासिक खपत इकाइयों में। तो आपको ऐसे घबराना नहीं। इसका मतलब क्या है, देखिए वर्ग अंतराल है। इसका मतलब क्या है, वर्ग अंतराल, समझ गए ना। इसका मतलब क्या होता है, मासिक खपत इकाइयों में। इसका मतलब क्या है, वर्ग अंतराल। देखिए वर्ग अंतराल इस टाइप्स के दिया रहेगा, 65 से 85, 85 से 105। कहने का मतलब इस देखिए 65 और 85 के बीच में कितना का अंतर है, 20 का ना। तो वैसे ही इस बीच में भी क्या है, 85 105 के बीच में क्या है, 20 का अंतर है ना। तो आपको घबराना नहीं। इसका मतलब क्या है, वर्ग अंतराल है। तो इसको हम अच्छे से समझाएंगे, समझ गए ना। उपभोक्ताओं की संख्या क्या है, उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या मतलब क्या हुआ, ये बारंबारता दिया है, समझ गए ना। तो चलिए आप क्वेश्चन समझ लिए। देखिए 85 से लेके, कहने का मतलब 65 से 50 या लास्ट कितना है, 185 से 205 तक। तो इसको हम ये क्वेश्चन को क्या करते हैं, आप सोल्व करते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। चलिए हम अब स्टार्टिंग करते हैं बनाना। तो ध्यान से देखना, जब भी इस टाइप्स के सवाल आए आपके एग्जाम में, समझ गए ना, उसके बाद आपको क्या करना है। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, माध्यक, माद, समझ गए ना, बहुलक, समझ गए ना। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले देखिए मासिक खपत को आपको क्या कर लेना है, इसको वर्ग अंतराल, समझ गए ना, इसको वर्ग अंतराल इंग्लिश में कहते हैं क्लास इंटरवल, समझ गए ना, क्लास इंटरवल, समझ गए ना। ये क्या है, ये उपभोक्ता की संख्या मतलब क्या है, बारंबारता। तो इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, फ्रीक्वेंसी, क्या कहते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी, समझ गए ना। ये देखिए उसके बाद समझ गए ना। उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे 65 से 85 है, तो वैसे ही देखिए 65 से 85 लिख देना, 85 से 105 जैसे है, तो इसको किस में लिख देना है, मतलब वर्ग अंतराल में लिख देना है। उसके बाद देखिए 105 से 125 है, तो वैसे ही 105 से 125, समझ गए ना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, 105 से 125 है, वैसे ही लिखना, समझ गए ना। 125 से 145 जैसे है ना, दिया रहता है ना, वैसे ही वर्ग अंतराल में उतार देना। 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205, लास्ट इतना तक है, समझ गए ना। तो इसको क्या करना, वर्ग अंतराल में उतार देना। और जैसे ही यहाँ पे बारंबारता है ना, तो बारंबारता की किसके द्वारा सूचित करते हैं, फ्रीक्वेंसी को, छोटे ऐप के द्वारा, स्मॉल ऐप के द्वारा, समझ गए ना। तो इसको जैसे ही बारंबारता है, तो इसके सामने सामने जैसे हैं, तो इसके सामने सामने 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4 ऐसे ही दिया है, समझ गए ना। देखिए दिया है ना, 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, समझ गए ना। तो इसको उपभोक्ताओं की संख्या क्या कर लेना है, ये बारंबारता में नोट कर लेना है, समझ गए ना। तो चलिए हम इसको आप क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे माध्यक दिया है, माद बोल रहा है निकालने के लिए, माध्यक बोल रहा है निकालने के लिए, इसके बाद माद बोल रहा है, उसके बाद बहुलक। तो सबसे पहले हम माद निकालते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। दोस्तों देखिए जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहता है, तो क्वेश्चन को सेम वर्ग अंतराल में उतार देना है, और वैसे ही इसको बारंबारता में उतार देना है, समझ गए ना। बारंबारता को ऐप के द्वारा सूचित कर देना है, और क्लास इंटरवल को, कहने का मतलब वर्ग अंतराल, ऐसे ही CI लिख देना है। नहीं लिखना है तो नहीं लिखना है, मन हो तो CI लिख देना, मगर ये F लिख देना, समझ गए ना, X लिखना, समझ गए ना। उसके बाद FX कैसे निकालते हैं, CF कैसे निकालते हैं, उसको हम बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए हम इसको माद निकालेंगे, सब उसके बाद क्या करेंगे, माध्यक निकालेंगे, उसके बाद बहुलक। तो देखिए सबसे पहले X कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 85, तो 65 85 को जोड़ लेना है और 2 से डिवाइडेड कर देना है, तो क्या निकल जाएगा, X। तो हम चलिए इसको X निकालते हैं। तो ध्यान से देखना, देखिए X कैसे निकालते हैं। देखिए 65 और 85 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं।
देखिए 65 85 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 150 होगा। और 150 को क्या करना है, दो से हर एक, कहने का मतलब दो से काट देना है, समझ गए ना। तो देखिए 2 1 2 2 और 50 के आधा कितना होगा 75, समझ गए ना। कहने का मतलब 2 से काटेंगे 150 के तो 75 हो गया। तो सिंपली देखिए ये x की जगह पर कितना आया, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, यहाँ पे 75, समझ गए ना। आप देखिए, आप सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, समझ गए ना। आप इसका कैसा निकालेंगे, तो वैसे ही देखिए, आप देखिए ध्यान से देखना। आप इसको कैसे करेंगे, तो आपको जोड़ना नहीं, ध्यान से देखना। देखिए देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे 75 आ गया, तो आप कुछ नहीं करना। देखिए 65 को 85 को, देखिए 65 85 को जोड़ लिया, 2 से भाग कर दिया तो कितना आया 75 आया ना। 150 में यदि हम 2 से भाग करेंगे तो 75 आएगा। तो यहाँ पे सिंपली x की जगह 75 लिख लिए। तो देखिए आप क्या करना है, 85 को 105 को आपको नहीं जोड़ना है। तो क्या करना है, देखिए 85 105 को नहीं जोड़ना है। देखिए आप जो निकालेंगे ये दूसरा वाला, इस वाले को संख्या को निकालेंगे। 85 105 को कैसे निकालेंगे, यहाँ पे x, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ का, देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे 65 और 85 के बीच में कितना डिफरेंट है। कहने का मतलब देखिए 65 में हम कितना जोड़ेंगे तो 85 आ जाएगा, तो 20 जोड़ेंगे ना, तो इतना ही समझिए। ये पहले वाला संख्या में देखिए ध्यान से देखना, जब भी निकालते हैं ना x के मान, समझ गए ना, तभी देखना 65 में कितना जोड़ेंगे तो 85 आ जाएगा। तो 20 जोड़ेंगे ना, तो सिंपली आप क्या करना है, 75 में 20 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 95। देखिए समझ गए ना, कोई नहीं। देखिए 65 में कितना जोड़ेंगे तो 85 आ जाएगा, तो 20 जोड़ेंगे तो 85 आ जाएगा, समझ गए ना। तो इसी प्रकार देखिए ये 20 को क्या किए, यहाँ पे देखिए ये 20 को क्या किए, ये 75 में जोड़ दिए। आप सिंपली जोड़ते तो 75 में 20 जोड़ेंगे तो 95 हो जाएगा। तो इसी प्रकार देखिए सब में क्या करें, 95 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 100 सिंपली देखिए इसमें क्या करना, देखिए 115 में 20 जोड़ते चलना। कहने का मतलब देखिए 75 में 20 जोड़ेंगे तो 95 हो जाएगा, 95 में 20 जोड़ेंगे तो 115 होगा, 115 में 20 जोड़ेंगे तो 135 होगा, 135 में 20 जोड़ेंगे तो 155 होगा, 155 में 20 जोड़ेंगे तो 175 होगा, 175 में 175 में 20 जोड़ेंगे तो 195 होगा, समझ गए ना। सिंपली 20 जोड़ देना, समझ गए ना। इसका बीच का अंतर, कहने मतलब 65 और 85 के बीच में 20 का अंतर है, तो यही जोड़ते चलना। उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, हम fx निकाल लेंगे माध्य निकालने के लिए, समझ गए ना। माध्य निकालने के लिए fx का मतलब देखिए f गुने x, समझ गए ना, f गुने x। तो कहना मतलब ये f को x के साथ गुना करेंगे, समझ गए ना। तो गुना करेंगे तो देखिए 4 को आप 75 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 75 चौका कितना होगा 300 होगा ना, 75 दूना 150, 75 दूना 150 तो 300 होगा। तो सिंपली क्या करना, ये 75 को 4 को, कहने का मतलब इस वाले संख्या को इस वाले संख्या को गुना करना। तो ध्यान से देखना, देखिए fx निकालने के लिए देखिए यहाँ पे 75 को 4 को गुना कर दिए तो 300 हो गया, 95 को 5 को गुना करेंगे तो 475 होगा, 13 को 115 को गुना करेंगे 1495 होगा, समझ गए ना। वैसे ही इसको 20 को 135 को गुना करेंगे तो 2700 होगा, 14 को 155 को गुना करेंगे तो 2170 होगा, 8 को 175 को गुना करेंगे तो 1400 होगा, समझ गए ना। और 4 को 195 को गुना करेंगे तो कितना होगा 780 होगा। तो इन सब को टोटल कर लेना है, उसके बाद लिख देना है 9320, समझ गए। इन सब को टोटल करेंगे तो 9320 आएगा। तो क्या मीन बराबर क्या होता है, सिग्मा fx बटा n, समझ गए ना, या सिग्मा f, समझ गए ना। इसको देखिए f को क्या करना है, f को भी क्या करना है, 4 5 13 20 14 8, 4 को टोटल करेंगे तो कितना होगा 68 होगा, समझ गए ना। तो देखिए इसको दो नाम है, समझ गए ना। कहने का मतलब इसको n को द्वारा सूचित कर सकते हो बारंबारता को, समझ गए ना, या तो सिग्मा f के द्वारा, दोनों में से एक नाम मतलब आपको सूचित करना है, सिग्मा f या n के द्वारा सूचित करना है, समझ गए ना। तो देखिए आप क्या होता है, ये तो निकल गया। तो मीन बराबर फार्मूला क्या होता है, तो ध्यान से देखना, देखिए fx हमारा कितना आ गया 9320। और देखिए तो मीन बराबर फार्मूला होता है, ध्यान से देखना है, मीन मतलब माध्य होता है, समझ गए ना। माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, इंग्लिश में इसको मीन कहते हैं, समझ गए ना। और देखिए माध्य का क्या है, सिंबल क्या है, आप माध्य की जगह पर क्या लिख सकते हो, x अपॉन में ऊपर में ऐसे लकीर खींच देना, ये माध्य का सिंबल है, समझ गए ना। या तो आप ये लिखिए या माध्य का सिंबल दे सकते हो, समझ गए ना। इसका फार्मूला होता है सिग्मा fx बटे के n। तो देखिए सिग्मा fx कितना आया है, तो 9320, समझ गए ना। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, देखिए यहाँ इस जगह पे आए ना, तो यहाँ पे लिखेंगे, इस जगह पे हम बराबर के नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 9320। n कितना आया है, n कितना है 68 आया है, समझ गए ना। तो ध्यान से देखना, ये 68 लिख लेंगे,
देखिए यदि हम इसको काटेंगे, समझ गए ना, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, तो ध्यान से देखना। देखिए 68 से 93 को काटेंगे तो देखिए 13, कहने का मतलब 137.05 आया, समझ गए ना। तो यही क्या हो गया, मीन का आंसर, समझ गए ना। अप्रॉक्स में और कुछ आता है तो ये पॉइंट के बाद 2 ही अंक लेना, समझ गए ना। तो 137.05 क्या निकल के आया, मीन। तो चलिए आप मीन निकल गया, हम इसी को क्या निकालते हैं, मूड, कहने का मतलब मीडियन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, उसके बाद क्या निकालेंगे, मूड निकालेंगे। अब देखिए दोस्त, अब हम क्या निकालेंगे, मीडियन। मीडियन मतलब होता है माध्यिका, समझ गए ना। मीन निकाल लिए, आप क्या निकालेंगे, मीडियन, माध्यिका निकालेंगे, समझ गए ना, माध्यिका। तो ध्यान से देखना, देखिए माध्यिका क्या है, माध्यक, एक ही नाम है, माध्यिका या माध्यक एक ही नाम है, समझ गए ना। अब हम माध्यक निकालेंगे, समझ गए ना, या माध्यिका, समझ गए ना। तो ध्यान से देखना, CF निकाला जाता है, समझ गए ना। माध्यक निकालने के लिए क्या निकाला जाता है, संचय बारंबारता। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, समझ गए ना। इसे संचय बारंबारता हिंदी में बोलते हैं, समझ गए ना। इसको निकालने के लिए देखिए क्या करना है, देखिए ये वाला 4 है ना, तो देखिए इसको हम उतार लिए, कहने का मतलब बारंबारता को वैसे उतार लिए। तो देखिए 4 के सामने है ना यहाँ पे 4, तो देखिए CF की जगह पर 4 लिख देना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ये 4 को क्या किए, 4 को क्या किया, पिछले वाला संख्या से जोड़ दिए, कहने का मतलब ये पिछले वाला संख्या ने इसके साथ जोड़ दिए, तो 4 5 कितना हो गया, 9, समझ गए ना। उसी प्रकार हम लिख लेते, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। 9 में क्या किए, ये पिछले वाला संख्या, 9 में पिछले वाला संख्या जोड़े है, कौन, ये F वाला, समझ गए ना, F वाला। तो 9 में 13 जोड़े तो कितना आया, 22 आया, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए उसी प्रकार क्या किया, देखिए 20 को 22 को जोड़े तो कितना आया, 42 आया, समझ गए ना। उसी प्रकार 42 यहाँ पे आया, तो 42 को 14 को जोड़े, किस, ये वाला कौन सा संख्या है, देखिए ये F है, समझ गए ना, F है। देखिए F ही को जोड़ जोड़ के क्या निकाला जाता है, CF, समझ गए ना। देखिए समझ गए ना, ये F है, F को जोड़ के इसी प्रकार देखिए, कहने का मतलब देखिए 4 को यहीं पे रख दिए, समझ गए ना। कहने का मतलब ये 4 है ना, तो CF की जगह पर यहाँ पे 4 रख दिए, समझ गए ना। ये 4 को फिर पिछले वाला संख्या जोड़ेगा, तो 4 5 कितना था, 9, तो यहाँ पे 9 डाल दिए। और फिर ये 9 को क्या किए, ऐसे करिए या ऐसे करिए, समझ गए। 9 को क्या किए, 13 को जोड़ दिए तो 22 हो गया, 22 को क्या किए, 20 को जोड़ दिए तो 42 हुआ, 42 को 14 को जोड़े तो 56 हुआ, 56 को 8 को जोड़े तो 64 हुआ, 64 को 4 को जोड़े तो 68 हुआ, समझ गए ना। ऐसे ही CF निकाल लिए। अब हम क्या करते हैं, आप देखिए माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा रूल देख लेते हैं दोस्त। इस रूल को अच्छे तरीके से समझना। देखिए माध्यिका या माध, देखिए माध्यिका या माध्यक, समझ गए ना, एक ही नाम है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, माध्यिका या माध्यक कहते हैं, समझ गए ना। एक ही नाम है ये दोनों हिंदी में, समझ गए ना। इसका फार्मूला होता है, देखिए L प्लस इंटू N/2 या N/2 माइनस CF, समझ गए ना। CF जो निकाले हैं, देखिए यहाँ पे CF निकाले हैं, उसके बाद अपॉन या बट्टा बोलिए F गुने H, समझ गए ना। इसका सूत्र समझ लिए। उसके बाद देखिए L मतलब क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। L मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, समझ गए ना। इसको कैसे निकालेंगे, L कैसे निकालेंगे, इसको हम अच्छे से समझेंगे। उसके बाद देखिए N मतलब प्रेक्षणों की संख्या, N मतलब प्रेक्षणों की संख्या कैसे निकालेंगे वो अच्छे से समझेंगे। CF मतलब माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता, समझ गए ना। कहने का मतलब माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता, समझ गए ना। उसके बाद F मतलब माध्यक वर्ग की बारंबारता, समझ गए ना। इसको इसमें जो आएगा टोटल करके, समझ गए ना जी, इसमें जो फंसेगा उसको हम समझाएंगे। आप कैसे निकालेंगे, H मतलब वर्ग का माप, समझ गए ना। वर्ग का माप कैसे निकालेंगे तो वो हम सब समझाएंगे, समझ गए ना। हाँ देखिए माध्यक वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीडियन क्लास, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ये N को क्या कहते हैं, टोटल जो आता है ना बारंबारता को जोड़ के, कहने का मतलब बारंबारता को जोड़ के क्या करते हैं, N आता है, समझ गए ना। उसी को टोटल कहते हैं, समझ गए ना। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, बारंबारता, समझ गए ना। माध्यम वर्ग की बारंबारता, समझ गए ना। इसको इंग्लिश में बारंबारता को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये वर्ग माप, समझ गए ना। ये देखिए
एल कैसे निकालेंगे, एन कैसे निकालेंगे, सी एफ कैसे निकालेंगे, एफ कैसे निकालेंगे, एच कैसे निकालेंगे, इसको हम अच्छे से समझते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फार्मूला पर अच्छे से बैठाएंगे। सबसे पहले ये निकालना सीख जाएंगे तो ये फार्मूला पर बैठाना सीख जाएंगे, समझ गए ना। देखिए ध्यान से देखना, जो जो बारंबारता में आपको जोड़ के ये टोटल बारंबारता का जोड़ लिया ना, तो एन बराबर कितना आया, 68 आया ना। तो देखिए आप जो हम माध्यक निकालेंगे, ध्यान से देखना, आप जो हम माध्यक निकालेंगे तो क्या होगा, एन का जरूरत होगा, समझ गए ना। तो हम एन को ले लेंगे, समझ गए ना। तो चलिए हम एन को लेके पहले क्या निकालते हैं। तो देखिए फार्मूला में देखिए n/2 है ना। तो देखिए ध्यान से देखना, n बराबर हमको कितना आया, जो बारंबारता का जोड़ लिए तो 68 आया, समझ गए ना। तो n बाई यहाँ पे 2 है। तो देखिए ध्यान से देखना, n/2 कर देंगे तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 कर देंगे, समझ गए ना। तो देखिए 2 × 2, समझ गए ना। 68 में 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 34 दूना 68 होगा ना। तो देखिए 34, समझ गए ना। तो इसको ध्यान से देखना, ये 34 को क्या करेंगे, ये संख्या हम खोजेंगे, किस में खोजेंगे, सी एफ में खोजेंगे। ये सी एफ है ना, सी एफ में खोजेंगे ये 34 या 34 से ज़्यादा खोजेंगे, समझ गए ना। 34 खोजेंगे या 34 से ज़्यादा। तो चलिए हम सी एफ में खोजते हैं। तो ध्यान से देखना, देखिए अब सी एफ में क्या खोजेंगे, हम 34 खोजेंगे या 34 से ज़्यादा। तो देखिए ये 4 नहीं है, 4 क्या है, कम है। ये 9 क्या है, कम है ना 34 से। ये क्या है, 22। देखिए या तो 34 खोजेंगे या 34 से ज़्यादा खोजेंगे संख्या। तो ये 22 है, तो 22 को भी नहीं लेंगे। ये 42 है, तो देखिए 42 क्या है, ये 22 से ज़्यादा है। 42 क्या है, 22 से ज़्यादा है ना। तो कहने का मतलब ये 34 किस में आता है, 42 में आता है, 22 में नहीं आता। देखिए यहाँ पर 34 है ना, एन के काट के। तो ये 34 हमको खोजना है या 34 से ज़्यादा। तो इसमें 34 नहीं है, तो देखिए 22 तो बहुत कम है। तो हमको क्या खोजना है, 34 या 34 से ज़्यादा। तो क्या आता है, 42 में। तो इसको सिंपली टिक लगा लेना, समझ गए। इसको देख लेना। देखिए आप क्या करना है, देखिए इसी के सामने आप क्या आना जाना है, बारंबारता में। तो बारंबारता में ये देखिए, बारंबारता को किसके द्वारा सूचित करते हैं, ऐप को। तो ये हमारा क्या निकल गया, ध्यान से देखना। देखिए ये हमारा ऐप निकल गया, समझ गए ना। ठीक इसी के सामने, कहने के बाद ठीक इसी के ऊपर वाले क्या होता है, ये जो खोजे है ना, उसी के ऊपर वाले क्या होता है, सी एफ होता है। तो ये क्या हो गया, ये सी एफ, समझ गए ना। ये वाला संख्या क्या हो गया, सी एफ। देखिए तो हमको क्या क्या मिल गया, ध्यान से देखना। एफ भी मिल गया। देखिए ये जो खोजे है ना, ये बिंदु खोजे हैं, लगा दी इसी के सामने बारंबारता में आ जाना। ये एफ हो गया। इसी के ठीक ऊपर वाला सामने क्या हो जाता है, सी एफ, समझ गए ना। इसको नहीं देखना, ये तो माध्य निकालने के लिए क्या था ना, ये माध्यक निकाल दे। इसको नहीं देखना, ये माध्यक का क्रिया है, समझ गए ना। इसी के सामने, समझ गए ना, इसी के ऊपर वाला सी एफ हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो गया, माध्यक वर्ग हो जाएगा। ये माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग बराबर देखिए निकालते हैं। देखिए ध्यान से देखना, देखिए ये जो है ना, देखिए माध्यक वर्ग, देखिए ध्यान से देखना। ये ऐप के सामने वाला, देखिए यहाँ पे खोजे है ना, जो खोजे संख्या, इसी के सामने वाला क्या हो गया, ये ऐप हो गया। तो हमारा ऐप निकल गया। और देखिए यहाँ पे देखिए, ये इसको क्या बोलते हैं, 125 145। इसका मतलब ये माध्यक वर्ग है, समझ गए ना। 125 145। इसमें से दोनों में से जो छोटा है, कौन है छोटा, 125 है। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 125 है, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों में से छोटा देख लेना, ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, समझ गए ना। तो एल बराबर कितना हो गया हमको, 125, समझ गए ना। तो ये भी खोज लिए, समझ गए ना। सी एफ भी खोज लिए, समझ गए ना। उसके बाद क्या खोज लिए, एफ भी खोज लिए। अब हमको क्या खोजना है, एच खोजना है। देखिए दोस्त, जितना मान था, देखिए यहाँ पे एफ की जगह पर 20 आया था, तो 20 उतार लिए, समझ गए ना। देखिए एच निकालने के 2 तरीका है, समझ गए ना। देखिए ये माध्यक वर्ग आया ना है, 125 माइनस, कहने माइनस नहीं है, ये 145, समझ गए। 125 145 है ना माध्यक वर्ग। तो देखिए एच निकालने का एक तरीका और है। देखिए इसमें से 100, कहने का मतलब वर्ग की संख्या में से 145 में से 125 घटा देंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो 20, एच का मान 20 निकाल सकते हो। या तो 125 में कितना जोड़ेंगे तो 145 आएगा, तो 20 जोड़ेंगे तो 100, कहने का मतलब 20 जोड़ेंगे तब ना 145 आएगा 125 में। तो ई 20 जोड़ेंगे, समझ गए। तो ई ऐसे भी निकाल सकते थे एच, 2 तरीका से, समझ गए ना। एल के मान हमको कितना दिया है, 125, समझ गए ना। एल ये दोनों में से क्या होता है, माध्यक वर्ग में से दोनों संख्या में से जो छोटा होता है वही एल हो जाता है। और सी आप कितना आया, 22 आया है। तो आप देखिए माध्यक बराबर क्या होता है, एल प्लस इंटू n/2 माइनस सी एफ, समझ गए ना, अब बाटे के एफ। तो ये जो मान आया है ना, तो उसको हम सिंपली यही फार्मूला पर बैठा लेते हैं, माध्यक के फार्मूला पर। तो देखिए एल की जगह पर कितना है, तो एल की जगह पर 125 है, समझ गए ना।
ध्यान से देखना, एल की जगह पर कितना है 125 है, उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा देंगे, उसके बाद कोस्ट है तो कोस्ट लगा देंगे, समझ गए ना। उसके बाद ध्यान से देखना, एन की जगह पर कितना है, एन की जगह पर कितना है 68, समझ गए ना। ध्यान से देखना, एन की जगह पर 68 तो n/2 है ना, तो यहाँ पे देखिए n/2 यहाँ पे काट देंगे, समझ गए ना, 68/2 लिख देंगे, समझ गए ना। एन के मान आए हैं ना हमको 68, एन की जगह पर देखिए एन किसको बोलते हैं, जो बारंबारता को जोड़ के आते हैं ना, तो उसी को एन बोलते हैं, समझ गए ना। उसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, देखिए सी एफ कितना आया है 22 आया है, तो यहाँ पे 22 ले लेंगे, समझ गए ना। अब बाटे क्या है एफ है, समझ गए ना, तो यहाँ पे एफ है ना, तो ये सिंपली एफ की जगह पर कितना है 20 आया है, तो यहाँ पे 20 ले लेंगे। उसके बाद देखिए कोस्ट है तो कोस्ट लगा देंगे सिंपली। उसके बाद देखिए एच की जगह पर कितना है, एच की जगह पर भी 20 आया है, समझ गए ना। इसको गुना में कर लेना, एच की जगह पर 20, समझ गए ना, गुने 20, समझ गए ना। अब इसको क्या करेंगे, देखिए 2 से काटेंगे, 2 1 2, 68 को 2 से काटेंगे तो कितना होगा 34। जैसे यहाँ पे काटे थे ना n/2, तो ऐसे ही यहाँ पे काटना, समझ गए ना। वो तो निकालने से माध्यक वर्ग निकालने के लिए ये n/2 का किए थे, समझ गए ना। उसके बाद चलिए आगे सोल्व करते हैं। तो ध्यान से देखना, देखिए आप क्या बचा, यहाँ पे 34 बचा, यहाँ पे माइनस का 22 बचा, तो यहाँ पे 34 उतार लिए, यहाँ पे माइनस का 22 उतार लिए, यहाँ पे गुने थे 20 तो 20 उतार लिए, समझ गए ना। यहाँ पे 125 था तो 125 उतार लिए, यहाँ पे प्लस है बीच में तो ये प्लस दे देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए बट्टे में 20 है तो 20 यहाँ पे दे दिए, समझ गए ना। अब 134 में से 22 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 125 है तो 125 लिख लेंगे, समझ गए ना। छोटे से कोष्ट दे देंगे आप, ऐसे ही छोटे से कोष्ट। उसके बाद देखिए 34 में से कितना, 34 में से 22 घटा तो कितना बचा, वही बचा ना 12, यहाँ पे 12 लिख देंगे, समझ गए ना। उसके बाद ध्यान से देखना, उसके बाद बट्टे में क्या है 20 है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए इसको कोष्ट को हटा लेंगे, यहाँ पे गुना दे देंगे, समझ गए ना। आप चाहो तो ऐसे भी कोष्ट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, समझ गए। उसके बाद देखिए आपको पता है ना, देखिए ये जो कोना कोनी रहता है ना, तो ध्यान से देखना ये क्या होता है, देखिए आप चाहो तो ऊपर नीचे भी काट सकते हो, कोना कोनी भी काट सकते हो। तो देखिए कोना कोनी काट ले, 20 1 20 और 20 1 20, समझ गए ना। आप चाहते इसको तो देखिए बट्टे के ऊपर नीचे है ना, तो यहाँ पे 2 6 12, 2 3 20, फिर 10 1 10, 10 दूना 20, ऐसे भी काट सकते थे। कहने का मतलब तीनों को क्या कर सकते थे, नीचे वाला से क्या कर सकते थे, इसको भी काट सकते थे, इसको भी काट सकते थे, सेम संख्या से, समझ गए ना। जिससे कटता तो वैसे भी काट सकते हो, समझ गए ना। यहाँ पे क्या बचा, देखिए यहाँ पे प्लस देना भूल जाते हैं, यहाँ पे 125 बचा, तो यहाँ पे क्या बचा 12, समझ गए ना। तो ध्यान से देखना, देखिए ध्यान से देखना, देखिए यहाँ पे क्या बचा 12 बचा ना सिंपली। तो यहाँ पे देखिए 125 ले लिए, यहाँ पे क्या बचा 12, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 137। तो ये क्या आ गया, हमारा क्या आ गया माध्यक आ गया, समझ गए ना। यदि दोस्त वीडियो अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर लाइक सब्सक्राइब और नीचे में कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसे लगे। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिए, तब के लिए थैंक यू।